दोस्तों मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया और यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 18 टाइप किया, मैंने क्वांटिटी भी दी दी, रेट भी दे दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास बॉर्डर नहीं आते, मुझे फिर से बार बार बॉर्डर लगाने पड़ते हैं, फिर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक लाऊंगा, फिर बॉर्डर दूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस सेल के अंदर मैं एंट्री करूं वहाँ खुद ब खुद बॉर्डर आ जाए। तो उस एरिया को जिसको आप सेलेक्ट चाहते हैं कि उसमें एंट्रीज आ जाएं, बॉर्डर आ जाएं, सेलेक्ट करें। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में जाइएगा और यहाँ पर आप इसको कह दीजिएगा कि ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज़्यादा हो तो फिर आप उसके कस्टम फॉर्मेट में जाइएगा और इसको आप जस्ट कह दीजिएगा कि उसके क्या करें, आउटलाइन बॉर्डर लगा के ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जहाँ जहाँ पर आप एंट्री करेंगे वहाँ पर आपके बॉर्डर लग जाएंगे और जहाँ पर आप एंट्री नहीं करेंगे वहाँ पर आपके बॉर्डर नहीं लगेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि यहाँ पर बॉर्डर नहीं लग रहे और यहाँ पर हमने कहा था ग्रेटर देन 0, तो ये तो 0 आ गया है, तो 0 पे बॉर्डर नहीं लगा रहा है। तो ये बहरहाल कुछ हद तक सही है क्योंकि 0 की वैल्यू तो हम अमूमन देते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, पूरे बॉर्डर आ जाएं इस एरिया के अंदर, जैसे ही क्लिक हो पूरे बॉर्डर आ जाएं, तो आप इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिएगा। ट्रिक नंबर 2 मैं आप बताने वाला हूँ। न्यू रूल पे जाइएगा और यूज़ अ फॉर्मूला पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दें, आप पहले सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये 2 के शुरू में जो डॉलर है इसको मिटाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि हम रॉ को कांस्टेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। A2 जो है ना, ये 2 रॉ का नंबर है, फिर मैंने A3 में भी जाना है और A4 में भी जाना है। हाँ, जो कॉलम का एरिया है वो मैंने सेम रखा हुआ है, ABCD, ये कॉलम जो पूरा एरिया है मैंने सेम रखा है। और मैंने कहा कि यार ये नॉट इक्वल टू हो 0 के, मतलब इसके अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, एक तो आपने आउटलाइन चारों तरफ से बॉर्डर देने हैं और दूसरा आपने क्या करना है, कोई हल्का सा कलर दे दीजिएगा। ये मैंने कलर दे दिया और इसको मैंने ओके करके ओके कर दिए। अब आप जैसे ही यहाँ पर 1002 जो भी टाइप करेंगे इस पूरे एरिया के अंदर बॉर्डर भी आ जाएंगे, कलर भी आ जाएंगे। जो मैंने पहला ट्रिक बता दिया उसके मुकाबले में ये बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत काम का ट्रिक है। यहाँ पर आप नाम भी लिख लीजिएगा तो पूरे के पूरे, सॉरी, यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो पूरे के पूरे आपके पास चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर काम किया है कि अगर इसके अंदर कुछ है तो फिर आपने इस एरिया को पूरे को फिल करना है। तो बगैर आईडी के तो जाहिर सी बात है हम डेटा देते नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन है रैंड बिटवीन, बहुत बेहतरीन फंक्शन है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको रैंडम वैल्यूज़ चाहिए या आपने किसी को डाटा एनालाइज समझाना है या आप कोई जो है ना सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जिस एरिया के अंदर आप मुख्तलिफ नंबर लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप नंबर लाओगे तो आपने यहाँ पर टाइप किया 100, 95, 85, आप इस तरह अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए नंबर देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। फिर आपने साइंस के नंबर देने होते हैं, सब के नंबर देने में बहुत टाइम लग जाता है और वैल्यूज़ भी आपकी अच्छी नहीं आती हैं, जान छोड़ाते हैं लोग। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके इस एरिया को सेलेक्ट किया आपने, इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड मतलब रैंडम, मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक देने। मैंने कहा यार ऐसा करो कि 30 से लेकर 99 तक के नंबर्स में आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ देनी है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, सॉरी गलती हो गई मुझसे, गलती मुझसे ये हो गई, ये गलती आपसे भी होगी और इस गलती की वजह से आप बार बार इस चीज़ को करेंगे। गलती ये हुई कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटर दबाया, आपने कंट्रोल के साथ इंटर, याद रखिएगा कंट्रोल आपने दबाया हुआ है और आपने इंटर का बटन दबाया तो आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझसे फिर गड़बड़ हो गई, मैंने यहाँ पर जो है ना फार्मूले में इजाफी चीज़ लिख दी है तो इसकी वजह से गड़बड़ हो गई है। अगेन देखें, रैंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट 20, 99 और कंट्रोल के साथ इंटर, और मैंने जैसे इंटर किया तो ये देखिए रैंडम वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप कोई वैल्यू इंटर कर देते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ इस तरह आ जाती हैं जो एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। हमें यहाँ क्लिक करोगे तो वैल्यू तो आपको पूरी नज़र आएगी, लेकिन बड़ी वैल्यू इस तरह मुँह में नज़र आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू पूरी इस तरह नज़र आ जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आप इसका कॉलम खोल देते हैं। इस तरह कॉलम खोलने से भी मसला हल नहीं होता, तो आप क्या करें, इक्वल टू डबल कोट्स दबाइएगा और फिर एंड का बटन दबा के जिस सेल के अंदर आपकी वैल्यू इस पर क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा और यहाँ से इसको नीचे फिल डाउन कर दीजिएगा। अभी याद रखिएगा कि ये वैल्यूज़ आप फॉर्मूले की मदद से लाए हैं, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी ज़ाया हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला हटाने के बाद भी फार्मूला हट जाए और वैल्यू मेरी सलामत रहे तो कंट्रोल-C कर दीजिएगा, इसको पेस्ट पे यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और पेस्ट एज वैल्यूज़ करके आप इंटर कर दीजिएगा। तो आपके पास जितने भी ये डेटा यहाँ से आया था आप इसको मिटा दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये फार्मूला एरर की वजह से आ रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इग्नोर एरर पे क्लिक कर दें तो ये जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपके पास इस तरह का एक डेटा दिया हुआ है और इसके अंदर खाली सेल दिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि जो खाली सेल हैं ये सब के सब डिलीट हो जाएं, ये में कुछ भरे हुए हैं।
तो ये रॉ मैंने डिलीट की, ये डिलीट की, ये डिलीट की। अगर आप इसको इस तरह डिलीट करेंगे कंट्रोल माइनस, इस तरह फिर इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल माइनस, ये आपके पास हज़ारों की तादाद में हो सकती हैं, तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। आप इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिएगा जहाँ पर आपने खाली रॉस को डिलीट करना है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जी दबाना है और फिर स्पेशल पे क्लिक करके आपने कहा कि मुझे ब्लैंक्स पे ओके कर दें जाना है। तो ये ब्लैंक सारे सेलेक्ट हो गए हैं। आप यहाँ से डिलीट में जाइएगा और डिलीट रॉस कर दीजिएगा, नहीं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का बटन दबाएं और यहाँ से इंटायर रॉ को ओके कर दीजिएगा। जितने खाली आपके पास रॉज मौजूद थे वो सब के सब डिलीट हो गई हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। इस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, अपने काम में निखार ला सकते हैं और आप कंपनी में तरक्की कर सकते हैं। आपको तरक्कियाँ मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।